जय हिंद दोस्तों। आज बीएसएससी के अंतिम परिणाम के अनुमानित कटअप के बारे में चर्चा करेंगे। मैं आपको बता दूं कि एक कटअप मैंने आप सभी के फीडबैक के अनुमान के आधार पर ही बनाया हूं, इसीलिए आप सभी से गुजारिश है कि आप सभी वीडियो के शुरू से अंत तक बने रहें। इस वीडियो में मैं पूरे नन टाइपिंग का कटअप, कनीय लेखा, पंचायत सचिव और राजस्व कर्मचारी नन टाइपिंग का कटअप, 2016 वाले विद्यार्थियों का क्या होगा, फाइनल परिणाम कब तक आने की उम्मीद है, सभी के बारे में संपूर्ण चर्चा करूंगा। लेकिन उससे पहले आप लोग यदि मेरे चैनल से नए जुड़े हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि आपके सब्सक्राइब करने से हमें मोटिवेशन मिलता है। तो आइए हम लोग संपूर्ण परिचर्चा करते हैं। देखिए, मैंने आप सभी से टाइपिंग टेस्ट समाप्त होने के बाद कटअप को लेकर उथल पुथल मचा हुआ है। क्या आप हमें बता सकते हैं कि आपका मार्क्स बीएसएससी मेन एग्जाम में लगभग कितना आ रहा है, ताकि कटअप का एक सटीक एनालिसिस किया जाए। मैंने आप लोगों से फीडबैक मांगा था। आपका फीडबैक कुछ इस तरह से आया था कि 115 प्लस वाले स्टूडेंटों की संख्या 13 प्लस थी, 105 से 115 के बीच 32% थी, 100 से 105 के बीच 17% थी। लेकिन इस फीडबैक में हमें लगा कि 105 से 115 के बीच रेंज थोड़ा सा ज़्यादा हो जा रहा है। तब मैंने एक और फीडबैक लेने के लिए कम्युनिटी पोस्ट किया था। उस कम्युनिटी पोस्ट में हमें पता चला कि 110 से 115 के बीच 15% लोग हैं और 105 से 110 के बीच 22% लोग हैं। 100 से 105 के बीच 15% है और 95 से 100 के बीच 29% है। इसका मतलब अधिकतर लैकन अगर मिनिमम के बात किया जाए तो एक तो 95 से 100% के बीच मैक्सिमम लड़के हैं और 105 से 110 के बीच 22% हैं और 110 से 115 के बीच 15% है। तो अगर मैं नन टाइपिंग पोस्ट की बात करूं तो कुछ इसके आधार पर ही कटअप बनने की उम्मीद है। और इसके बाद टाइपिंग टेस्ट का भी एक सर्वे लिया था, वो सर्वे भी हम लोग देख लेते हैं, उसके बाद कटअप का संपूर्ण चर्चा करेंगे। देखिए, ये टाइपिंग टेस्ट से रिलेटेड मैंने एक फीडबैक लगाया था कि आपका टाइपिंग टेस्ट कैसा गया। तो 4-5 ऑप्शन दिए थे। मैंने 100% एक्यूरेसी के साथ किया पूरे पैसेज को। उसमें 22% लोग थे। 1750 से 1800 या अधिक उसके स्टोक कर पाया 30% थे। और हमें सुनने को मिल रहा था कि 14, 15, 16, 17 वाली डेट में कीबोर्ड ही खराब था, जिसके कारण बहुत सारे लड़कों के पूरा टाइम नहीं मिल पाया या कीबोर्ड खराब होने के चलते वो टाइपिंग टेस्ट नहीं मार पाए। तो उनका तादाद संख्या ज़्यादा है। फिर भी अगर ये दोनों पॉइंट को दिया जाए, मैंने 100% एक्यूरेसी के साथ पूरा पैसेज किया 22% और 1750 से 1800 या अधिक उसे स्टोर कर पाया। तो ये दोनों के आधार पर हम लोग टाइपिंग टेस्ट का कटअप निकाल सकते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं टाइपिंग और नॉन टाइपिंग टेस्ट दोनों का कटअप, देखते हैं कि क्या हो सकता है। देखिए, नॉन टाइपिंग पोस्ट के लिए 105 से 110 के बीच 22% लोग हैं और 110 से 115 के बीच 15% लोग हैं। यानी कि टाइपिंग पोस्ट का जो कटअप बनेगा 105 से ऊपर वाला ही कि लड़कों का बन सकता है। तो देखते हैं हम लोग क्या क्या तीनों का, राजस्व कर्मचारी, कनीय लेखा और पंचायत सचिव का क्या हो सकता है कटअप। देखिए, हम लोग सबसे पहले राजस्व कर्मचारी के कटअप के बारे में देख लेते हैं। इसमें आप कुल पदों की संख्या देखिएगा तो कुल पदों की संख्या 4353 पद है। तो अब कटअप क्या हो सकता है, इस कटअप आप लोगों के फीडबैक के अनुसार एक कटअप ये आपका हो सकता है, एक अनुमानित कटअप है। और ये भी बता दूं कि एक कटअप में +-2 का अंतर हो सकता है। जनरल कैंडिडेट का कटअप 106 जा सकता है, बीसी का 104 जा सकता है। इसमें +-2 अपने से ऐड कर लीजिएगा।
वहीं एमबीसी की कैंडिडेट की बात किया जाए तो इनका कटअप 102 अगर आ रहा है तो हो सकता है। एसटी कैंडिडेट का अगर 102 से 103 नंबर आ रहा है तो श्योर रहें। एससी का 100 नंबर के लिए और डब्ल्यूबीसी कैंडिडेट का अगर 98-99 आ रहा है तो आपका सिलेक्शन राजस्व कर्मचारी में हो सकता है। आइए अब हम लोग देखते हैं दूसरा पोस्ट कनीय लिपिक लेखा के बारे में कि उसमें कितना पोस्ट है और इसमें कटअप कितना जा सकता है। देखिए, कनीय लेखा लिपिक के बात किया जाए तो कुल पदों की संख्या जो है इसमें 487 है। जाहिर सी है कि राजस्व कर्मचारी से कुल पदों की संख्या इसमें बहुत कम है, फिर भी राजस्व कर्मचारी के ऊपर प्रायोरिटी होने के कारण इसमें कटअप ज़्यादा नहीं बढ़ सकता है। फिर भी अगर बात किया जाए राजस्व कर्मचारी से तुलना किया जाए तो इसमें कटअप कुछ अधिक हो सकता है। इसमें जनरल का कटअप 108 जा सकता है और बीसी कैंडिडेट का कटअप 105 जा सकता है। इसमें भी अपने से प्लस माइनस 2 कर लीजिएगा, हो सकता है कि 2 नंबर कम भी कटअप रह सकता है, 2 नंबर अधिक भी कटअप रह सकता है। लेकिन इतना अगर आपका नंबर है तो आपको कनीय लेखा लिपिक मिल सकता है। वहीं इसमें एमबीसी का बात किया जाए तो अगर आपका एमबीसी में है 103 नंबर या इससे ऊपर आ रहा है तो आपको कनीय लेखा लिपिक मिल सकता है। एसटी में अगर 100 नंबर से ऊपर आ रहा है तो या 100 नंबर आ रहा है तो आपको कनीय लेखा लिपिक मिल सकता है। एससी कैंडिडेट का अगर 99-98 नंबर आ रहा है तो आपको श्योर सिलेक्शन हो सकता है। और डब्ल्यूबीसी में अगर आपका 96 प्लस या ये उससे अधिक नंबर है तो आपको कनीय लेखा लिपिक मिल सकता है। आइए अब हम लोग पंचायत सचिव के बारे में चर्चा करते हैं कि इसका कटअप क्या हो सकता है। देखिए, सबसे पहली बात इसमें बात किया जाए तो पंचायत सचिव क्या टाइपिंग पोस्ट होगा कि नॉन टाइपिंग पोस्ट होगा। देखिए, पंचायत सचिव पोस्ट के बात करें तो 2014 का नोटिफिकेशन या आपके पास प्रोस्पेक्टस आपका पड़ा होगा तो उसमें देखिएगा कि उस पोस्ट में वांछित योग्यता लिखा हुआ था। वांछित योग्यता मतलब होता ही है कि आपको अगर टाइपिंग टेस्ट नहीं भी आता है या एमएस वर्ड का ज्ञान नहीं भी होता है तो आपको लिया जाएगा। तो आप घबराएं नहीं, अगर आपका टाइपिंग टेस्ट नहीं अच्छा गया हो या एमएस वर्ड का ज्ञान नहीं भी हो या आप उसमें नो दोनों में टाइपिंग में भी नो सेलेक्ट कर दिए हैं या एमएस वर्ड में नो सेलेक्ट कर दिए हैं तो आपको नियमावली के अनुसार आपका मिल सकता है। और 2 दिन पहले भी दैनिक जागरण न्यूज़पेपर में आया था कि राज्य के 32 प्रकार के पदों पर चल रही है प्रक्रिया। इसमें देखिए साफ साफ लिखा हुआ था कि 4353 पदों के लिए टाइपिंग टेस्ट नहीं लिया जाएगा, यानी कि राजस्व कर्मचारी के बारे में बोला जा रहा था। उसके बाद लिखा हुआ था कि पंचायत सचिव के 3161 पदों की प्रक्रिया नियमानुसार चल रही है। नियमानुसार मतलब यही हुआ कि जो उसमें 2014 के नोटिफिकेशन में दिया हुआ था वही मानकर लिया जाएगा। तो इसका मतलब वांछित योग्यता के आधार पर है। तो आप डरे नहीं, अगर आप दोनों में नो भी कर दिए हैं तो आपको पोस्ट पंचायत सचिव का पोस्ट मिल सकता है। तो आइए हम लोग अब देखते हैं कि पंचायत सचिव का कटअप क्या हो सकता है। देखिए, पंचायत सचिव के बात किया जाए तो इसमें कुल पदों की संख्या 3161 है। लेकिन बच्चों या स्टूडेंट ने इसमें क्या किया कि टाइपिंग टेस्ट के दर से इसको बहुत कम लोगों ने ऊपर किया है। राजस्व कर्मचारी या कनीय लेखा से ये नीचे है। इसके कारण पंचायत सचिव का जो कटअप है आपका राजस्व कर्मचारी और कनीय लेखा से इसका कम ही होगा। तो आइए हम लोग देखते हैं कि पंचायत सचिव का कटअप अब क्या हो सकता है। तो अगर आपका जनरल में 105 या इससे ऊपर नंबर आ रहा है तो आपके पंचायत सचिव में हो सकता है। लेकिन फिर भी कहूँगा कि आप +-2 लेकर चलें। आपका 106-7 या 103 भी आ रहा है तो आपका पंचायत सचिव में होने की प्रबल संभावना है। वहीं अगर बीसी कैंडिडेट के बात किया जाए तो बीसी कैंडिडेट का अगर 103 +-2 में आ रहा है, यानी कि अगर आपका 101 या 103 प्लस आ रहा है तो आपको पंचायत सचिव मिलने की पूरी संभावना है। आइए हम लोग देखते हैं और बाकी कैंडिडेट कैटेगरी में कि क्या क्या कटअप जा सकता है।
वहीं बात किया जाए MBC कैंडिडेट का, तो अगर आपका 100 नंबर से ऊपर आ रहा है तो आपको MBC में, या इससे 2 नंबर भी है तो आपका हो सकता है। ST कैंडिडेट में 98 नंबर या ±2 कर ले चलें, SC में 96 और WBC में अगर 93, 94, 92 भी नंबर आ रहा है तो आपका होने की संभावना है, आपको पंचायत सचिव मिल सकता है। आइए अब हम लोग देखते हैं कि सर्वे के हिसाब से टाइपिंग टेस्ट दिए हैं उनका कटअप क्या हो सकता है। देखिए, टाइपिंग टेस्ट का कटअप भी आपके सर्वे के अनुसार ही बता रहा हूँ। उसमें देखे गया कि बहुत सारे बच्चों ने उसमें आपका पूरा पैसेज तक मार दिया, एक भी वर्ड उसमें नहीं छोड़ा, तो इसमें उन स्टूडेंट का होने के ज़्यादा संभावना है। तो आपको हो सकता है कि इसमें कटअप आपको ज़्यादा लगे। फिर भी एक जो जनरल का कटअप अगर आपका, इसमें भी आप मान के चलिएगा कि 2 नंबर इधर उधर हो सकता है। अगर 95 प्लस आपका नंबर जनरल कैंडिडेट में या इससे ऊपर है तो आपकी टाइपिंग पोस्ट मिल सकता है। अगर BC कैंडिडेट की बात किया जाए तो BC में अगर 92 प्लस है तो आपका टाइपिंग टेस्ट का पोस्ट मिल सकता है। MBC के बात किया जाए तो अगर 90 या 90 से ऊपर नंबर है तो आपको टाइपिंग पोस्ट मिल सकता है, क्योंकि टाइपिंग पदों की भी संख्या लगभग में अप्रोक्स में बात किया जाए तो 3500 के आसपास है। ST कैंडिडेट, SC और WBC की बात किया जाए तो ST कैंडिडेट का अगर 88 नंबर या ये उससे ऊपर आ रहा है तो आपको टाइपिंग पद मिल सकता है। वहीं बात किया जाए SC का, तो अगर आपका 85 प्लस या इससे ऊपर नंबर आ रहा है तो आपको टाइपिंग पद मिल सकता है। और WBC के बात किया जाए तो आपका 82-83 नंबर आ रहा है या उससे अगर 1-2 नंबर कम भी आ रहा है तो आपके टाइपिंग पोस्ट मिलने के प्रबल संभावना है। देखिए, अभी तक हम लोग कटअप में नॉन टाइपिंग का, कनीय लेखा, राजस्व कर्मचारी और पंचायत सचिव का कटअप देख चुके हैं। उसके बाद नॉन टाइपिंग पोस्ट का भी कटअप देख चुके हैं। अब सबसे बड़ा सवाल है विद्यार्थियों के पास कि 2016 वाले विद्यार्थियों का क्या होगा। तो देखिए, 2016 का जो क्लियर कट नोटिफिकेशन है पहले वो पढ़ लीजिए, उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा कि 2016 वाले विद्यार्थियों का क्या होने वाला है, क्या है पूरा मामला। देखिए, यही आपका नोटिफिकेशन है, 5/2/2016 का नोटिफिकेशन है बिहार कर्मचारी चयन आयोग का। विज्ञापन संख्या 060601114 के संबंध में सूचना क्या था। CWJC संख्या 174652014 यानी कि 2014 विजय कुमार राय एवं अन्य बनाम बिहार राज्य एवं अन्य में माननीय उच्च न्यायालय पटना द्वारा 25/6/2015 को पारित न्यायाधीश के आलोक में बिहार कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, सांप्रदायिक समान प्रशासन विभाग के पत्र संख्या 212 दिनांक 23/1/2006 में निहित निर्देश के आलोक में विज्ञापन संख्या 060601114 प्रथम इंटर स्तरीय संयुक्त प्रारंभिक परीक्षा 2014 में अधिकतम उम्र की गणना विज्ञापन के सत्र के अनुसार 1/8/2014 के स्थान पर दिनांक 23/1/2006 निर्धारित किया गया है। इस आंशिक संशोधन के आधार पर संबंधित अभ्यर्थियों में ऑनलाइन आवेदन दिनांक 22/2/2006 से 13/3/2016 के रात्रि 12 बजे सर्वर टाइम तक आयोग के वेबसाइट http://bssc.bihar.nic.in अथवा http://bsscpatna.com पर भरा जा सकता है। लेकिन देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये वाला है, इस विज्ञापन की शेष सत्य यथावत रहेगी। इस सूचना के आलोक में ऑनलाइन आवेदन उन्हीं अभ्यर्थियों के द्वारा भरा जाना है
जिनकी उम्र सीमा का लाभ वांछित है। लेकिन इसमें क्या हुआ कि 2016 में वैसे कैंडिडेट भी आ गए हैं जिसका जो एज के एलिजिबल 2016 में ही हुए हैं, 2006 के अनुसार नहीं हो पा रहे थे। तो ऐसे स्टूडेंट का अब क्या होगा? तो इस आपका कंडीशन के अनुसार, इस नोटिफिकेशन के अनुसार जो 2016 में वैसे कैंडिडेट फॉर्म भरे हैं जो आपका एज एलिजिबल उस समय नहीं हो रहा था, तो वैसे कैंडिडेटों का जब फाइनल मेरिट बनेगा पूरा पद का, टाइपिंग और नॉन टाइपिंग पद का, तो इसको निकाल कर ही किया जाएगा। तो इसमें कोई ओल झोल नहीं है। देखिए, सभी परीक्षा के अभ्यर्थियों का अनुरोध की भविष्य में आयोग के उपयोग दोनों वेबसाइटों का समय अवलोकन करते रहें। तो आयोग का स्पष्ट नोटिस है कि जो अगर आपका एलिजिबल नहीं है तो ऐसे स्टूडेंट को बाहर कर दिया जाएगा। तो ये आपका 2016 का मामला था। देखिए, लास्ट पॉइंट है कि फाइनल परिणाम कब तक आने की उम्मीद है। तो देखिए, दैनिक जागरण में 2 या 3 दिन पहले दिया था कि टाइपिंग टेस्ट होने के बावजूद भी अंतिम परिणाम में देरी हो सकता है। उसका कारण था वनरक्षी का जो पोस्ट है उसके लिए आयोग बार बार आयोग को पुलिस एवं वन पर्यावरण जलवायु विभाग के विभिन्न पदों के लिए शारीरिक दस्ता परीक्षा होनी है। इसको लेकर बीएसएससी ने सभी विभागों को रिमाइंडर भेज चुके हैं। तो अब देखिए, रिमाइंडर तो भेज चुकी है लेकिन लेने की उम्मीद नहीं। लेकिन एक आज का पेपर देखिएगा तो जो आयोग के द्वारा अब जितना भी आयोग है, पुलिस सेवा आयोग है, बीपीएसएससी आयोग है, अब एग्ज़ाम ले रही है। तो ऐसा उम्मीद कर सकते हैं कि वनरक्षक का पोस्ट जो है उसको जल्द ही फिजिकल पोस्ट ले लिया जाएगा। देखिए, टंकन जो है आशुलेखन का 29 और 30 तारीख है, तो हो सकता है कि अगस्त में 15 अगस्त से पहले भी हो सकता है या 15 अगस्त के बाद जरूर वनरक्षक का फिजिकल टेस्ट ले लिया जाएगा, फिजिकल में चयनित कर लिया जाएगा। उसके बाद आयोग का पूरा काम खत्म हो जाएगा। टाइपिंग टेस्ट भी ले लिए, उसके बाद आशुलेखन का भी और वनरक्षक का भी ले लिए। उसके बाद आयोग का काम खत्म हो जाएगा, उसका काम आसान हो जाएगा। उसके बाद मान के चलें कि 10-15 या 1 महीने के अंदर आपका फाइनल परिणाम घोषित कर दिया जाएगा सभी का। टाइपिंग पोस्ट के लिए, नॉन टाइपिंग पोस्ट के लिए, फिजिकल के लिए जो 12,140 पदों है वो सभी को दे लिया जाएगा। और वैसे स्टूडेंट जो 12,140 पदों के लिए एलिजिबल है, जिनके पास मेरिट है, जिनके पास 2014 से 2021 तक धैर्य बनाए हुए हैं, अनुशासन के साथ पढ़ाई करते रहें, उनको 12,140 लोगों को आपका पद मिल जाएगा, रोजगार मिल जाएगा। तो ये था पूरा आपका डिटेल कि क्या क्या आपका टाइपिंग नॉन टाइपिंग 2016 वाले कैंडिडेट का क्या हो सकता है, कब तक रिजल्ट आने का, अंतिम परिणाम आने के उम्मीद है। ये इसका संपूर्ण परिचर्चा कर लिए। फिर से वैसे स्टूडेंट को हो सकता है कि बहुत सारे स्टूडेंट को ये वीडियो सही ना लगे, हो सकता है उनके मुताबिक कट ऑफ ज़्यादा हो। लेकिन फिर एक बार कह रहा हूँ कि एक कट ऑफ मेरा नहीं है, आपके फीडबैक के आधार पर ही एक कट ऑफ मैंने निकाला है। तो इस वीडियो के ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और यदि मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। तो मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ अगले वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद।